बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च है, दिन है जुमे का। बहुत बड़ी समाअत, बहुत अहम समाअत, 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी है, आगे बढ़ाई जा रही है। शुरू तो नहीं कर दी, यानी आगे बढ़ाई है, क्योंकि मसला यह है कि वो जो एक फुल कोर्ट बनाने का कहा जा रहा था, फुल कोर्ट बनाने की सजा मुस्तरद हो गई है। आमिर अब्बास साहब से बात करेंगे, लेकिन ये बता दूं कि आज तकरीबन ये 80 मिनट की समाअत थी। बहुत कुछ है समाअत में, वो तफसीली आपको बाद में बताएंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं एक बात आपको कह दूं, आप कहते थे इलेक्शन होंगे, मैं कल तक तो कह रहा था, कल मैंने कह दिया था कि इलेक्शन नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट तारीख दे भी तो इलेक्शन नहीं हो रहे। आज वैसे मेरा व्यू बदला है, आप तो यही कहते थे कि होंगे इलेक्शन, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह होंगे। और इस इलेक्शंस होने में और इस आइन की बालादस्ती को मेंटेन करने में जो रोल इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और जिस अंदाज में आपके क्वेश्चन पे आने से पहले मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस सोबर, जिस इंटेलिजेंट और जिस ग्रेसफुल अंदाज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन हालात में, इस हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर में वो ये प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, वो काबिल दीद हैं। और सैल्यूट टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जिस तहम्मुल से, बुर्दबारी से और अपने आने वाली जनरेशन्स को और इस आईनी तारीख को सामने रखते हुए वो ये केस की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, तो उससे बज़ाहिर हमें ये यकीन है कि अब इस मुल्क में जो जस्टिस मुनीर का नजरिया ज़रूरत था वो यकीनी तौर पे दफन होगा, जिसकी निशानदही कहा आज फिर चीफ जस्टिस साहब ने, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि आईन पाकिस्तान ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है। और आज भी उन्होंने कहा कि जी मैं इस आइन का हल्फ लिया हुआ है, हमने, उन्होंने हल्फ याद कराया। और इससे बाहर हमारी ये आईनी ड्यूटी है कि जो मर्जी कर लिया जाए, और लगता है कि बहुत कुछ उनको नजर आ रहा है और जो कुछ किया जा रहा है वो भी उनके सामने है, लेकिन उसको उन्होंने कहा कि ये चीजें मैटर नहीं करती। मैं वो वाहिद चीफ जस्टिस हूँ कि जब मैं दोबारा आया, जब 2007 में फारिग किए गए, तो अकेला रह गया हूँ और मुझे पता है कि मेरी आईनी जिम्मेदारियां क्या हैं। और हमें नजर आ रहा है कि आज जो उन्होंने बात की, उन्होंने अब वो बात नहीं कि जी तारीख किसने देनी है, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं, इलेक्शंस होने हैं। और जो जस्टिस मुनीब ने उर्दू में तर्जमा किया, गैर मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और आज़ाद, जिसको कहते हैं फ्री फेयर इलेक्शंस, अब वो इलेक्शंस होते हुए हमें नजर आएंगे, जिसके लिए उन्होंने पार्टीज को, अटॉर्नी जनरल को रिमाइंड कराया बारह, जो कि उनको कहा कि हमें पता है तुम्हारी मजबूरियां, उनको छोड़ो, तुम ऑफिसर ऑफ कोर्ट हो और बताओ कि हमने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की थी। वो कोड ऑफ कंडक्ट चेयरमैन पीटीआई की तरफ से आ गया है, वो तैयार है, आपने भी देना है। एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स टू इलेक्शन, ये नहीं होगा कि 6 महीने और 8 महीने की बातें होंगी, इलेक्शंस तक हम उस कोड ऑफ कंडक्ट को देखेंगे, जो आप देंगे उसको मेंटेन किया जाएगा और ये कौम इलेक्शंस की तरफ जाएगी। और पैसे अगर नहीं हुकूमत देती तो हम बुलाएंगे और पैसे इकट्ठे करेंगे। और ये भी कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करेगा तो बेकानून अपना रास्ता बनाएगा और उसके नताइज होंगे। जी जी, बिल्कुल ये बात क्लियर की। कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ जो ये बड़ी बातें हो रही हैं कि जी फैसला आ भी जाए तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस चीज पे उन्होंने आज उसको दफन किया है कि ये भूल जाएं कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इम्प्लीमेंट भी होगा और इस मुल्क में जो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, वो प्रिवेल करेगी। सर ये बताएं कि फुल कोर्ट बनाने की सजा तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और फोरम शॉपिंग की एक टर्म यूज हुई है। देखिए जी, फॉरेन शॉपिंग तो हमने बहुत देखा कि जी कोशिश की जा रही है कि जी इस दुकान से अगर हमें कुछ नहीं मिलता। फॉरेन शॉपिंग क्या होता है कि जब आप बाजार में घूमते हैं और आप देखते हैं कि यार यहाँ पे मेरी मर्जी की चीज़ नहीं, यहाँ पे नहीं, हाँ ये वो दुकान है कि जहाँ पे मेरी मर्जी की चीज़, मेरा कोई जानने वाला बैठा है तो मैं कुछ ले लूँ, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आईन पाकिस्तान और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो इवन 2 जजेस को भी इख्तियार देते हैं कि वो आईनी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) की सुने और उस पर फैसला दें। तो ये चैप्टर जो है फुल कोर्ट वाला, ये आज से मैं आपको लिख के देता हूँ, ख़त्म समझिए।
बिल्कुल ठीक है सर, आपने क्योंकि कुछ चैनल्स पे भी आपने बात करनी है तो अभी इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से राजा आमिर अब्बास साहब बता रहे थे, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद हो गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे थे, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कम से कम 40 मिनट बात की है। 40 मिनट आपको सारी वो गुफ्तगू चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बताएंगे जो उन्होंने ये बात की कि हम सब देख रहे हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन ये चीज इस तरह से नहीं चलेगी। लेकिन असल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कौम इंतजार में है कि इलेक्शन की तारीख कौन सी आती है, और वो हमने आइन से जो वफादारी है उसके तहफ़्फ़ुज़ का हमने हलफ उठा रखा है, तो उस पर अमल तो होगा। और जिस तरह राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि आज वो तासुर जो मेरा भी कल तक तासुर बन गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी उस पर अमल नहीं होगा, आज वो तासुर दफन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट तमाम सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लिया गया है जो जिनके मातहत फौज जिनके यानी जिनकी डोमेन में फौज आती है, और उन्होंने फौज के वाले से आगे बताना है। सेक्रेटरी खजाना को बुला लिया गया है। बहुत सी चीजें आज हुई हैं, लेकिन आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने तमाम दबाव को मुस्तरद कर दिया है, ब्लैकमेलिंग को मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने इस तासुर को दफन कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म होगा उस पर अमल नहीं होगा। फुल कोर्ट बनाने की सजा मुस्तरद कर दी है। उन्होंने फोरम शॉपिंग की बात की। उन्होंने कहा ये नहीं होता, जैसे ये खवातीन जाती है ना सिंटोरस में कि इस ब्रांड से लेना है, इस ब्रांड से लेना नहीं, मारिया भी बड़ा अच्छा ब्रांड है तो इससे कपड़े लेने हैं। ये कोई खवातीन की शॉपिंग यहाँ पे नहीं हो रही कि मारिया भी के कपड़े अच्छे तो बस यही से हमने लेने हैं, अपनी मर्जी है। तो इसलिए जनाब फोरम शॉपिंग नहीं है, ये आइन है, ये कानून है, ये दस्तूर है, और इसके मुताबिक जो है वो चलेंगे। और आइन में लिखा हुआ है इलेक्शन होने हैं, निगरान साहब को तोसी नहीं दी जा सकती। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, बड़ा वाजे, बड़ी क्लैरिटी, दिल खोल के रखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सबके सामने। उन्होंने कहा सब चीजें देख रहे हैं, सब चीजें सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे सकते। जजेस की फैमिलीज को अटैक किए जा रहे हैं, ये जो घटिया और गलीज हरकतें की जा रही है सारी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ा वो कहा, लेकिन तहम्मुल से काम ले रहे हैं, बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। इलेक्शन कराए जाएंगे, ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन ना कराए जाए। और आज वो जो कल तक तासुर था, जो मैंने भी तासुर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी भी तो उस पर अमल नहीं होगा, वो तासुर दफन हो गया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कह दिया सबको बुला के कमिटमेंट्स लेंगे, और जो दी गई कमिटमेंट और अमल नहीं करेगा तो उसके लिए कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लगता यह है कि अगर ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं तो 3-4 लोगों का सर, सियासी सर इनको देना पड़ेगा, 4-5 लोगों को बलि चढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। ये जो ड्रामेबाजियां, अदाकारियां, फनकारियां और जिनके बलबूते पर ये बड़ी भागे फिर रहे हैं ना कि इलेक्शन तो नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट कह भी दे तो नहीं होंगे, ये बिल्कुल था, हुकूमत यही बता रही थी, बहुत सी जगहों से कहा जा रहा था। लेकिन आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका एतमाद था, उन्होंने वाजे कर दिया है कि इस तरह से नहीं चलेगा। जो आप सोच कर बैठे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्या ये इसके पीछे जादूगरी है कि जी 8 अक्टूबर को सारा कुछ ठीक हो जाएगा और जो है वो खजाने में पैसे भी आ जाएंगे, अमन अमान भी होगा, दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी। तो बड़ा आज की जो समात है उसमें बहुत कुछ हुआ है, तफसील से जरा बात करेंगे कि और जो है वो क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आज की समात में मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने के बाद जस्टिस जमाल मंतुखैल साहब ने भी रिक्यूज कर लिया था, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि आज और कल में जजेस के दरमियान जो है वो मीटिंग शुरू हो जाएंगी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्योंकि ये जो एक था ना कि फुल कोर्ट बनाया जाए और जनाब वो सारे जजेस बैठे हैं, जीरो से स्टार्ट करें, फिर अटैक हो, फिर चीजें हो, फिर मामला, उन्होंने कहा ये आपने बार बार कहा है कि जनाब फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बनाए, आप अपनी मर्जी के, ये गलत तासुर है कि हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी के कोई जजेस बिठाना चाहती है, तो ऐसे नहीं होता। रूल्स बड़े वाजे हैं, आइन कानून बड़ा वाजे है, सुप्रीम कोर्ट के क़वायद ज़वाबित बड़े वाजे हैं कि 2 जजेस भी बैठकर और 184 को सुन सकते हैं। इससे पहले जस्टिस काजी फैसल साहब का फैसला था, उसको सर्कुलर जारी करके उसकी वजाहत कर दी गई है, उसको मुस्तरद कर दिया गया है कि काजी फैसल साहब के सामने जो मामला नहीं था उस पर भी काजी फैसल साहब ने ऐसी ऐसी चीजें लिख दी हैं जो कि उनके सामने मामला था ही नहीं। तो अब ये जो एक था कि 3 रुकनी बेंच बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, 9 बनेगा, फुल कोर्ट बैठेगी, इस सारी चीज को क्लियर कर दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने यह कहकर कि जनाब ये 3 जजेस सुनेंगे। 20 घंटे उन्होंने कहा हम केस सुन चुके हैं, ये नहीं हो सकता, हमारा भी टाइम कीमती है और कौम का टाइम भी कीमती है। तो इस वक्त जो है वो आप ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में गहमा गहमी और जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया के कैमरे आपको नजर आ रहे हैं, लगे हुए होते हैं और मुसलसल जो है इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे मीडिया के दोस्त। और बहरहाल बात करेंगे, ये जरा इधर दिखा दें, आमिर सैयद अब्बासी साहब और असदुल्ला खान साहब और हाजी इमरान वसीम साहब, ठीक है यार, सॉरी हाजी उम्र वाले को भी हाजी कह सकते हैं, ऐसे चलें तो ठीक है। तो हाजी ये ना हो, ये मैं वजाहत कर दूं कि मैंने इनको हाजी कहा है, ठीक है, और ये ना हो कि वो आजकल FIR भी हो रही है ना हाजी हाफिज कहने पे। अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो बहरहाल
तफसील से बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और असदुल्ला खान साहब की वीडियो का इंतज़ार कीजिए। पूरी प्रोसीडिंग जो आज इन्होंने राइटिंग पैड पे लिखी हैं सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह उसको भी सुनेंगे और इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।